हेलो दोस्तों। 2 दिन पहले महिला आरक्षण बिल एक संसद में पेश किया गया और गिर भी गया और इसके लिए 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। देश गैस की किल्लत, तेल की किल्लतें शुरू हो चुकी हैं, मर रहा है और विशेष अधिवेशन बुलाकर महिला आरक्षण विधेयक पास किया जा रहा है, जो कि सितंबर 2023 में ही पास हो चुका है। ये लोगों को गलतफहमी में रखा गया है कि ये महिला आरक्षण बिल था। महिला आरक्षण बिल तो सितंबर 2023 में ही पास हो गया है। तो ये कौन सा बिल लेके आए थे? तो ये बिल जो है डिलिमिनेशन एक बिल था, जो परसीमन के हिसाब से सीटें बढ़ाई जानी थी। तो लोगों को एक गफलत में रखा गया है कि महिला आरक्षण बिल था। महिला आरक्षण बिल ये नहीं था। ये परसीमन कराकर सीटें की संख्या बढ़ाना चाहते थे और जो सीटें कर रहे थे, ये चाहे पक्ष मतलब सत्ता पक्ष जो सीटें चाहता था कि ये 2011 के सेंसस के जनगणना के हिसाब से ये सीटें बढ़ाई जाएं। तो सीटें बढ़कर ये जो संसद और विधायिका, संसद मान के भी चलिए, संसद की सीटें जो इस समय 543 हैं, ये बढ़कर लगभग 850 हो जाती। और जो ये सीटें 543 से बढ़ती, मतलब 300 लगभग बढ़ जा रही हैं, तो 300 जो बढ़ती, इसमें रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया जाता। वो भी SC ST जो महिला थी उनका अलग से रहता, लेकिन OBC का इसमें रिजर्वेशन नहीं था। उसी का विपक्ष ने खासकर विरोध किया और विपक्ष ने इसका भी किया कि आप 2011 के सेंसस क्यों कराना चाह रहे हैं, जब 2026 में सेंसस, इसमें जनगणना स्टार्ट हो गई है। तो इंतज़ार करिए, अभी इलेक्शन 2029 में है, तो सेंसस उसको हो जाने दीजिए। नया जनगणना जो होगी उसके हिसाब से आप सीटें बढ़ाइए, घटाइए, जो भी होगा। लेकिन ये तैयार नहीं थे, 2011 के हिसाब से ही तैयार थे सत्ता पक्ष वाले। और विपक्ष इसमें ये भी चाहता था कि OBC को भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो OBC को रिजर्वेशन के लिए ये तैयार नहीं थे, SC ST के लिए तैयार हो गए थे। ये भी कुछ खामियां इसमें नज़र आई, इसलिए बिल गिरा। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि परसीमन इतना बेकरार क्यों है, हम समझ नहीं पाए। 2011 के सेंसस से कराने का मतलब क्या था? देश में वैसे ही इतनी बेरोजगारी चल रही है, इस पे डिस्कस ना करके 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। इतना जरूरी हो गया था कि जल्दी जल्दी पास करा के अब जब सीट परसीमन होगा, तो अगर आपके ज़िले में 1 सीटें हैं संसद की, लोकसभा की, तो हो सकता है 2-3 भी हो जाएं। 2 तो होनी है, 3 भी हो सकती हैं, 2 तो हो ही जाएगी। 850 सीटें कवर कहाँ से होंगी? 350 सीटें बढ़ेंगी देश के अंदर, मतलब 2/3 बढ़ जाएगा। 543 है, 2/3 बढ़ जाएगा। तो परसीमन जब होगा तो क्षेत्र, आपका क्षेत्र हो सकता है किसी और में चला जाए, वो महिला का रिजर्वेशन हो जाए। और महिला का जो रिजर्वेशन रहेगा वो हर साल बदलता रहेगा। वो सीटें ज़रूरी नहीं है कि वो हर साल ही वो महिला की उसमें रिजर्वेशन में रहें। ये सब कुछ खामियां इसके अंदर थी, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। और खासकर OBC को जो रिजर्वेशन इसमें नहीं दिया जा रहा था, उसका विरोध था। और विपक्ष ये चाहता था कि आप सेंसस जो नया हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है नया जनगणना, उसके हिसाब से आप कराइए। तो देश के अंदर समस्याएं वैसे ही इतनी चल रही हैं। गैस के लिए लोग गुजरात से भाग आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, वायरल हो रहा है। कहाँ कहाँ से लोग भाग रहे हैं, जो जहाँ पे रह रहे हैं वो खुद ही झेल रहे हैं। 400 रुपये 300 रुपये किलो गैस बिक रही है। उसके ऊपर डिस्कस ना हो के अपना फ्यूचर पॉलिटिशियन देख रहा है, राजनेता देख रहा है। तो देश के लिए ये अच्छा नहीं है। अभी आप बेरोजगारी पे बात करिए, विशेष अधिवेशन बुलाइए। नेपाल को देखिए, बीरेन शाह जैसे आया, कैसे वहाँ सब मामला सही कर दिया। करने का जज्बा होना चाहिए, सब होता है। जैसे आप 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुला ले रहे हो, वहाँ पश्चिम बंगाल का एक सांसद कल्याण बनर्जी है, उन्होंने इस चीज़ को उठाया कि हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं, ये 3 दिन का विशेष अधिवेशन बुला के हमको यहाँ डिस्टर्ब कर दिए हैं, तो हम वहाँ प्रचार कैसे करें? मोदी जी तो संसद में नहीं आएंगे, इनका काम चल जाएगा, लेकिन हमको तो आना पड़ेगा ना यहाँ पर। तो ये भी एक लगता है कि डिस्टर्ब किया गया कि 3 दिन इनका डिस्टर्ब हो जाए वहाँ पर। 3 दिन थोड़ी डिस्टर्ब होगा, उससे 5-6 1 हफ्ते डिस्टर्ब होते हैं। उसके पहले विपक्ष अपनी नीति बनाता है कि कैसे हमको वोट करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, किसका विरोध करना है, क्या बोलना है, तो 10 दिन लग जाते हैं।
तो 10 दिन तो आपने डिस्टर्ब किया जहाँ जहाँ चुनाव थे। तो ये सब जो पॉलिटिक्स चल रही है, निचले स्तर वाली पॉलिटिक्स, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है देश के अंदर, तो ये सितंबर 2023 में ही पास हो चुका है। इसका फालतू प्रोपोगंडा मत बनाया जाए कि महिलाओं को बहुत फेवर में है कोई। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा। और विपक्ष तो कह रहा है कि आप 543 में 33% रिजर्वेशन दे दीजिए महिलाओं को ना। विपक्ष तो बोल ही रहा है, कर दीजिए। क्यों आप सीट बढ़ाना चाह रहे हैं? सीट बढ़ाएंगे तो परसीमन होगा, परसीमन होगा तो आप अपने हिसाब से क्षेत्र बदलेंगे, जैसा चाहेंगे। तो सरकार के अंडर में है ना। तो ये सब चीज़ें इस देश के अंदर इस समय चल रही हैं। मेन मुद्दा नहीं ज़रूरी है, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब नहीं ज़रूरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क ज़रूरी है। सीटें बढ़ाइए और राज करिए देश के अंदर, कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी चुनाव लड़ें। हम तो विधायक सांसद हो ही गए हैं, और जो है हमारे बेटे परपोते सब भी वो भी सांसद विधायक बनते रहें, पीढ़ियाँ चलती रहें। देश की आम जनता को कोई दिक्कत थोड़ी है, चलता रहेगा। तो ये है, तो इसको लोग जान लें कि महिला आरक्षण बिल 2023 सितंबर 2023 में पास हो चुका था। ये कोई बिल इनका ऐसा नहीं था, ये परसीमन एक बिल था कि सीटों की संख्या बढ़ाई जानी थी। वो बिल किया गया था, और जो कि 2/3 बहुमत चाहिए था। 298 पक्ष में गिरा, विपक्ष में 230 गिरा। इनको 2/3 बहुमत के लिए 352 की ज़रूरत थी, 298 पाए थे, तो गिर गया इनका। तो ये अब ये सत्ता पक्ष को पहले से मालूम था बिल गिरेगा। सब कुछ आप जान रहे हो, तो क्यों ये सब नाटक कर रहे हो यार? देश के असली मुद्दे पे आप आइए। ये सब मुद्दा लेके क्या करना चाहते हो आप?